दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन मंगलवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 2 सितंबर सन 2025 है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। नौकरी में रहने के लिए टीचरों को टेट क्वालिफाई करना जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। ऐसा न करने पर इस्तीफा दे या रिटायरमेंट ले। हरियाणा के सभी अधिकारियों की छुट्टियां हुई रद्द। दीपेंद्र हुड्डा ने अभय चौटाला पर बोला हमला। दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला पर किया पलटवार। बिजनेसमैन फंसा नौकरानी से रेप के केस में, पीएम भी कर चुके हैं बर्थडे विश। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हरियाणा के किसान। रिमोट तोड़ने पर मां ने डांटा तो घर छोड़कर भागा बेटा। सीईटी को लेकर बड़ी खबर आई सामने। ट्रंप के सलाहकार बोले रूसी तेल से भारतीय ब्राह्मणों को फायदा। राहुल गांधी बोले हम हाइड्रोजन बम के साथ तैयार। खड़गे बोले 6 महीने में गिरेगी सरकार। बीजेपी मंत्री बोले हालातों के लिए इंद्र देवता है जिम्मेदार। ब्याज पर पैसे देने वालों के खिलाफ हरियाणा पुलिस चलाएगी अभियान। ग्रामीण बैंकों में निकली 13,217 पदों पर भर्ती। सोना पहुंचा आज तक के ऑल टाइम हाई पर। हरियाणा के 5 जिलों में स्कूल किए बंद। अभय चौटाला के फार्म हाउस पर रहेंगे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में भारी बारिश के अलर्ट के बीच 5 सितंबर तक सभी विभागों के फील्ड अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की तरफ से जारी आदेश में सभी अधिकारियों को मुख्यालय में रहने के आदेश दिए गए हैं। सरकार की तरफ से जारी लेटर में यह भी कहा गया है कि इस अवधि के दौरान मुख्य सचिव या गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की मंजूरी के बिना किसी भी अधिकारी को छुट्टी न दी जाए। हरियाणा में इस बार मानसूनी सीजन में अब तक 40,000 किसानों की 2,50,000 एकड़ फसल डूब चुकी है। कृषि विभाग का कहना है कि इससे किसानों को 700 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। अभी भी सूबे के जींद, रोहतक, हिसार, अंबाला, फतेहाबाद, भिवानी, सिरसा, पानीपत समेत कई जिलों में फसलें डूबी हुई है। धान, कपास, बाजरा, मूंगफली और सब्जियों की फसलें खराब हो गई हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का जनाधार पूरी तरह खिसक चुका है, इसलिए वे 11 साल से कांग्रेस नेताओं का नाम जप रहे हैं। अगर भगवान का नाम लेते तो शायद कुछ हासिल हो जाता। उन्होंने कहा कि 2009 और 2014 में इनेलो मुख्य विपक्षी दल थी और अभय चौटाला विपक्ष के नेता थे, लेकिन 2019 तक वे न पार्टी संभाल पाए और न ही परिवार। 2024 में हालात यह हो गए हैं कि वे खुद चुनाव हार गए। ऐसे में कांग्रेस को कोसने की बजाय उन्हें अपनी पार्टी और परिवार पर ध्यान देना चाहिए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में मंच से किसी ने गाली दी, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कोई अचानक से आया और बोलकर चला गया। ऐसे व्यक्ति को कानून से सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही समाज में ऐसे व्यक्तियों को जगह नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन भाजपा उसे कांग्रेसी बताकर गलत कार्य कर रही है। हिसार जिले के पेटवाड़ गांव में जसपा के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम आयोजक हर्ष पेटवाड़ और ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिग्विजय चौटाला ने इनेलो और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति में समय बलवान होता है, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हम लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं। उन्होंने इनेलो पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग विदेश से सिर्फ 25 सितंबर मनाने के लिए आए हैं, विदेश से आकर कुछ दिन दिखावा करते हैं और फिर चले जाते हैं। हाल ही में नारनौंद में अभय सिंह चौटाला ने नारनौंद में सभा में कहा था कि 25 सितंबर को देवीलाल जयंती पर आकर अपने पाप धो लेना। इस पर पलटवार करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उनका अहंकार कभी छुप नहीं पाता। वह जिस तरह का निमंत्रण देते हैं वह किसी इंसान को नहीं बल्कि जैसे किसी जानवर को बुलाते हों। प्यार और सम्मान से बुलाने की बजाय हमेशा टूट पड़ने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला अक्सर कहते हैं कि अगर उनके पास 35 विधायक होते तो वह पता नहीं क्या कर देते, जबकि सच्चाई यह है कि स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें 32 विधायक दिए थे और आज वह घटकर सिर्फ 2 पर रह गए हैं। पहले एक बचा था और इस बार ऐसे व्यक्ति से हार कर लौटे हैं जो अपनी विधानसभा की शपथ तक नहीं पढ़ पाता।
हरियाणा के करनाल का नामी बिजनेसमैन रेप के मामले में फंस गया है। उस पर मकान में रह रही प्रवासी नौकरानी से रेप करने का आरोप लगा है। बाकायदा मामला थाने में दर्ज भी हो चुका है। इसमें पीड़िता ने आरोप लगाया है कि बिजनेसमैन ने पत्नी और बेटी के बाहर जाने के बाद उसे चाय देने के बहाने अपने कमरे में बुलाया। वहां जाते ही अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता ने इस करतूत को उसकी पत्नी के सामने उजागर करने को कहा तो बिजनेसमैन ने उसे जान से मारने की धमकी दी। सैलरी 10,000 रुपये बढ़ाने का भी लालच दिया, मगर वह नहीं डरी और पुलिस के पास पहुंच गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मॉडल टाउन के निवासी बिजनेसमैन अमित गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद सैंपल मधुबन फोरेंसिक लैब में भेजे हैं और अब उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। बता दें कि अमित गुप्ता बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर खट्टर का नजदीकी रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की एडमिन ईमेल से अमित गुप्ता को जन्मदिन की बधाई आई थी। इसके साथ ही वह हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष भी रह चुका है। उधर मामला दर्ज होने के सवाल पर अमित गुप्ता का कहना है कि जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। सभी आरोप बेबुनियाद हैं। पूरे हरियाणा के किसान पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आर्थिक सहयोग राशि इकट्ठा कर रहे हैं। यह घोषणा सोनीपत के किसान रेस्ट हाउस में आयोजित एक बैठक के दौरान की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान बेदी दहिया ने की। बैठक में यह भी तय किया गया कि किसानों की स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए 18 सितंबर को सोनीपत जिला मुख्यालय पर एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। बैठक में पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र पहल ने कहा कि जब भी देश या दुनिया में कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो पंजाब के लोग हमेशा मदद के लिए आगे आते हैं। अब जब पंजाब में आपदा आई है तो यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम वहां के किसान भाइयों का साथ दें। इसी के तहत संगठन की प्रदेश स्तरीय टीम आर्थिक सहयोग लेकर पंजाब जाएगी। जिला प्रधान बेदी दहिया ने बताया कि पुनर्वास की प्रक्रिया लंबी है, इसलिए भविष्य में राशन और अन्य जरूरी सामान भी पंजाब भेजा जाएगा। आजकल के बच्चों में गुस्सा किस कदर है, उसी से जुड़ी हुई ये अगली खबर है। यमुनानगर में टीवी का रिमोट तोड़ने पर मां की डांट से नाराज हुआ एक बच्चा घर छोड़कर भाग गया। वह अकेला ही अपने दादा दादी, जो कि गोरखपुर यूपी में रहते हैं, उनसे मिलने के लिए खाली जेब निकल पड़ा, लेकिन गलत ट्रेन पकड़कर वह पटियाला पहुंच गया। छात्र को किसी ने स्टेशन पर घूमता देख वहां पुलिस के हवाले किया, जिसके बाद आरपीएफ ने बच्चे को उसके माता पिता के पास वापस पहुंचाया, जिससे पेरेंट्स ने राहत की सांस ली। बच्चे के अचानक लापता होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। बच्चे के पिता धर्मेंद्र गुप्ता ने बताया कि वह गोरखपुर यूपी का रहने वाला है। फिलहाल यमुनानगर के लाजपत नगर में रह रहा है और फैक्ट्री में काम करता है। उसके पास 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा 13 वर्षीय बेटा हरीश गुप्ता 7वीं कक्षा में पढ़ता है। हरीश घर पर था और टीवी देख रहा था। इसी दौरान उससे टीवी का रिमोट टूट गया, जिस पर उसकी मां ने उसे जरा सा डांट दिया। डांट के बाद हरीश घर ही था, लेकिन दोपहर 2:30 बजे वह अचानक घर से कहां चला गया कुछ पता नहीं चला। आइए बात करते हैं सीईटी से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हाँ, सीईटी के करेक्शन पोर्टल इस हफ्ते खुलने वाले हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसून सत्र के दौरान 25 अगस्त को कहा था कि 1-2 दिन में करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ी देरी हुई, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही पोर्टल खोल देगा। सीईटी 2025 एग्जाम 26 और 27 जुलाई को आयोजित हुआ था, जिसमें 12 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भारतीय ब्राह्मणों पर रूसी तेल खरीद कर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत के ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं, जिसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है। नवारो ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे यूक्रेन पर हमला करने के लिए पैसे दे रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा टैरिफ झेल रहा है। इससे रूस और अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आम भारतीयों को हो रहा है। ये बात उन्हें समझनी चाहिए। नवारो ने भारत को रूस की धुलाई मशीन कहा और आरोप लगाया कि भारत न सिर्फ व्यापार असंतुलन बढ़ा रहा है, बल्कि ऐसे गठजोड़ भी मजबूत कर रहा है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ है। बिहार में 16 दिन चली राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पटना में खत्म हुई। गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरू हुई, जो हाईकोर्ट के पास
अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण कर खत्म हुई। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए के लोग वोट चोरी कर जीत रहे। महाराष्ट्र में भी ये वोट चोरी कर जीते। देश ही नहीं, चीन में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़। वोटर अधिकार यात्रा में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। बीजेपी के लोग सुन ले, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, वो आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगने वाली है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी का भाषण जैसे ही खत्म हुआ, कुछ युवक काला झंडा दिखाने लगे। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने वहां से 2 युवकों को किसी तरीके से निकाला। दोनों को पुलिस थाने ले गई है। दोनों से पूछताछ चल रही है। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि मोदी सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। हिसार में लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के कारण 33 केवी सब स्टेशन भिवानी, रोहिल्ला, बुड़ाक, आर्यनगर, बरवाला और भाटला सब स्टेशनों में 3-3 फुट तक पानी भर गया है। इसके कारण हिसार सर्कल के 65 से अधिक गांव में 12 घंटे से ज़्यादा बिजली गुल रही। वहीं बारिश के कारण 7 गांव में ड्रेन टूट गई है। बालसमंद की बासड़ा गांव घिरा स्थित ड्रेन, टोकस, पातन, मातरश्याम, दौलतपुर, न्योली कला, शाहपुर व लुदास के पास ड्रेन टूट गई, जिससे हजारों एकड़ भूमि पानी में डूब गई है। इन गांवों में करीब 100 से अधिक लोगों को घरों में पानी घुसने से मकानों को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। गुलाना के गांव खैरी के सरकारी स्कूल में 2 फीट तक पानी भरने के कारण स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। डीसी अनीस यादव ने जल भराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया। वहीं इस बीच जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रणवीर गंगवा ने हालातों के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराया है। मंत्री ने बरवाला के गांव जुगलान में गौशाला के कार्यक्रम में कहा कि आजकल के हालात तो आपको पता ही हैं। इंद्र देवता बेकंट्रोल हो रहे हैं। हमारे पड़ोसी राज्य में बाढ़ आई हुई है। मेरे हलके में भी पानी चढ़ गया है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने मधुबन में आयोजित 2 दिवसीय हाई लेवल मीटिंग में प्रदेश भर के सीनियर ऑफिसर के साथ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण, जन सुरक्षा और जन सेवा को लेकर कई अहम दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि पुलिसिंग का मूल उद्देश्य जनता को न्याय संगत, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करवाना है। मीटिंग में डीजीपी ने फील्ड से मिले फीडबैक के बाद फैसला लिया कि पुलिस आने वाले 15 दिनों तक सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाएगी। इसको लेकर उन्होंने जिलों के पुलिस अधिकारियों को प्लानिंग कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए डीजीपी कपूर ने सबसे पहले सूदखोरी की अमानवीय प्रथा पर कठोर रुख अपनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस प्रदेश भर में सूदखोरों के अत्याचार के खिलाफ 15 दिन का विशेष अभियान चलाएगी। इस दौरान ऐसे सभी अत्याचारी सूदखोरों की पहचान कर उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वे लोग हैं जो जरूरतमंदों को ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देकर और ब्याज वसूली के नाम पर शोषण, धमकी और दबाव डालते हैं। ये लोग गरीब और असहाय लोगों की संपत्ति तक हड़प लेते हैं। डीजीपी ने मीटिंग में कहा कि यह न केवल समाज की आर्थिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, बल्कि मानव गरिमा पर भी गंभीर आघात है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे सूदखोरों की अवैध कमाई और संपत्ति को भी नियमानुसार अटैच किया जाए और अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान को जनहित से जोड़ते हुए लोगों को जागरूक करें ताकि कोई भी आम नागरिक ऐसे सूदखोरों के जाल में न फंसे। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने देश भर के रीजनल रूरल बैंकों में क्लर्क और ऑफिसर यानी कि पीओ समेत कई पदों पर 13,000 से अधिक वैकेंसी निकाली हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibps.reg.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए फीस भरने की आखिरी तारीख 21 सितंबर तय की गई है। प्रीलिम्स एग्जाम नवंबर 2025 में होगा, वहीं मेन एग्जाम दिसंबर 2025 या फरवरी 2026 में हो सकता है। आइए बात करते हैं सोने चांदी से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हाँ, सोने चांदी के दाम आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सोना 2105 रुपये से बढ़कर 1,04,493 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 1,02,388 रुपये पर था। वहीं चांदी की कीमत 5,228 रुपये से बढ़कर 1,22,800 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,17,572 रुपये थी। हरियाणा में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं।
मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश की लगभग 2.5 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है और करीब 40,000 किसानों पर असर पड़ा है। यमुनानगर में यमुना और सोम नदी उफान पर है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कई गांव में पानी भर गया है। सोम नदी में उफान आने से रुकाली गांव का शमशान घाट बह गया। छछरौली ब्लॉक में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे पर 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। प्रशासन ने कंपनियों को आदेश दिए हैं कि कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए। यहां के कई स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। सिरसा में घग्गर नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। तटबंधों पर ठीकरी पहरा लगाया गया है। भारी बारिश से 3 घरों की दीवारें गिर गई। एक घर के मलबे में दबकर 7 बकरियों की मौत हो गई। हिसार में बारिश से 7 नहरें टूट गई और खेतों में पानी भर गया। करनाल में यमुना ओवरफ्लो होकर खेतों में घुस गई। सोनीपत में दिल्ली बॉर्डर तक 30 गांव में अलर्ट जारी किया गया है। पंचकुला में करीब 1 करोड़ की लागत से बना पुल बारिश में बह गया। हालात बिगड़ने पर मोरनी, पिंजौर, रायपुर, रानी और बरवाला में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला के दिल्ली के छतरपुर स्थित फार्म हाउस में रहेंगे। धनखड़ ने अचानक इस्तीफे के 42 दिन बाद उपराष्ट्रपति आवास छोड़ दिया। इस बारे में अभय चौटाला ने पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने ही धनखड़ से पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए उनके घर में रहने की रिक्वेस्ट की थी, जिसे उन्होंने मान लिया। धनखड़ ने 21 जुलाई को पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। तब से वे सार्वजनिक कहीं नजर नहीं आए। इस दौरान विपक्ष ने हाउस अरेस्ट जैसे कई आरोप लगाए। हालांकि सरकार ने इनसे इनकार किया। धनखड़ अब तक संसद भवन के पास उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में रह रहे थे। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। उन्होंने 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा था, ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। धनखड़ के अभय चौटाला के फार्म हाउस में शिफ्ट होने के बाद अभय चौटाला ने कहा कि जगदीप धनखड़ हमारे आवास में शिफ्ट हुए हैं। यह घर जगदीप धनखड़ का ही है। आइए बात करते हैं देश भर के शिक्षकों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर की। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज़्यादा बचे हैं, उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। हालांकि बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं। तो चलिए अब जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 21 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 21 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 100% है और हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। यह 25 डिग्री जैसा महसूस होगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 93% रहेगी। शाम का तापमान 23 डिग्री तक पहुँच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 88% है। साथ ही हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 22 डिग्री और हवा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारोंदिया को इजाजत। नमस्कार।